बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है कि हमने एक तरतीब शुरू की थी 10th क्लास के पेपर्स की तैयारी के लिए, जो 1 मार्च 2024 से शुरू हो रहे हैं। उनके लिए जो है कि हमने एक तरतीब शुरू की है जिसमें हम चैप्टर वाइज गैस लगा लें आप, या गैस समझ लें इसे, या चैप्टर वाइज पास पेपर समझ लें, यानी कि कुछ भी समझ सकते हैं आप। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सवाल आप समझ सकते हैं कि हमने तैयारी के लिए एक मटेरियल दिया है जिससे बच्चों की जो है कि अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनकी तैयारी नहीं है, और उन बच्चों के लिए भी है जिनकी तैयारी है। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है तो वो इन सवालात को अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह इसी में से आपको तकरीबन 100% पेपर इसी में से आ जाएगा। और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो यही सवालात कर लें तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो जो है कि पासिंग मार्क्स लेने के काबिल हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादा सवालात को ना करें, एक दो चैप्टर या चार पांच चैप्टर्स को ही कर लें तो भी वो जो है कि पासिंग मार्क्स लेने के काबिल हो सकते हैं। इससे पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसमें जो है कि इस चैनल पे हमने सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को पे जाके एमसीक्यूज देख सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के जो है कि आपको एमसीक्यूज वहाँ से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जो है कि इसे आसानी जाके एमसीक्यूज भी तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यूज को जो है कि आपने हल्के में नहीं लेना है, या आपने जो है कि उनको छोड़ना नहीं है, उनकी भी तैयारी आपने लाजमी करनी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में जो है कि आपको 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अदरवाइज जो है कि इंग्लिश में आपको 15 नंबर के 19 नंबर के आएंगे, और मैथमेटिक्स में आपको 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, जो कि आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और पास होने के लिए जो है कि आपका वो एक लाजमी जुज है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। इसमें जो है कि हमें चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री का, आज हमने करना है। फिजिक्स और बायोलॉजी के हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें जो है हमें केमिस्ट्री करना है पहला चैप्टर। ये 15 से 20 दिन आपके पास है, इंशाल्लाह जो है कि आपको 100% आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप मेहनत आपकी होगी, इंशाल्लाह गारंटी हमारी होगी। ये चैप्टर वाइज पास पेपर आप इसे समझ सकते हैं, या गेस्ट पेपर आप जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। अदरवाइज आपको फाइनली पेपर से एक दिन या दो दिन पहले जो है आपको गेस्ट दिया जाएगा, वो मुख्तसर होगा। उसमें से जो है कि आने के कम चांसेस होते हैं, यानी 40-50% उसके क्राइटेरिया होता है कितना पेपर उसमें से आ जाए। ये जो है कि थोड़ा सा लेंथी है, उसमें जो है कि इंशाल्लाह 100% या 80% तो मिनिमम इसमें से आपको पेपर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर जो बच्चे ज़्यादा वीक हैं तो वो सिर्फ वो सवालात कर लें तकरीबन जो दो तीन दफ़ा जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं। इनके सामने जो ये लिखा हुआ है 2023 सरगोदा 2023 यानी थिंक जो भी लिखा हुआ है, तो ये इनका ईयर लिखा हुआ है कि इस साल में जो है कि ये रिपीट हो चुका है। अगर आप जो है कि ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ ये सवालात कर लें जिनके सामने दो तीन दफ़ा लिखा हुआ है कि ये सवाल रिपीट हो चुका है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ करें। इसमें जो है आपने डेफिनेशन करनी है। सिर्फ डायनामिक एक्विलिब्रियम की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ कीजिए। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन तहरीर कीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क बयान कीजिए, दो दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बयान करें। रिएक्शन की सीमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है, ये सवाल भी जो है दो दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद जो है कि एक्टिव मास को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। अगर क्यू बड़ा हो क्यू सी से, के सी बड़ा है क्यू सी से है तो क्या होगा। अगर ग्राफ बनाए जो इक्विलिब्रियम की हालत कायम होने की जाहिर करता हो। अगर किसी रिएक्शन की क्यू सी इज इक्वल टू के सी एंड क्यू सी बड़ा हो के सी से हो तो रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कीजिए। ये लॉन्ग सवाल के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है कि आपका एक लॉन्ग सवाल तैयार हो जाता है, लॉन्ग में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। साबित कीजिए कि के सी का कोई यूनिट नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, एक मिसाल दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, एक्टिव मास और रिएक्शन रेट में क्या फ़र्क है, रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है। दिए गए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखिए। उसके बाद H2 + I2 2HI, इसको जो है कि आपने हल करना है। दरअसल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखिए। 2NO2 H2 H2O4। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डीकम्पोजिशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन तहरीर कीजिए। दिए गए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखिए। उसके बाद जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात तहरीर कीजिए, और रिवर्सिबल रिएक्शन की दो खसूसियात। अब अगर आप यहाँ में देखें तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की बार बार बात की जा रही है, तो ये एक लॉन्ग सवाल भी है और इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है। शॉर्ट ज़्यादातर इसमें से
रिवर्सेबल और रिवर्सेबल के मतलब ही ज़्यादा पूछा जाता है, और केसी और केओसी वगैरह जो है कि अगर आप लॉन्ग करें तो उसमें जो है कि वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम अब लॉन्ग की बात करते हैं, मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सेबल रिएक्शन की मदद कीजिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, देखो रिवर्सेबल की यहाँ पे बात की है, मिसाल की मदद से रिवर्सेबल रिएक्शन की मदद कीजिए। वही सवाल है जो है कि, लेकिन जो है कि थोड़ा सा चेंज उन्होंने कर दिया, मिसाल और ग्राफ है और नीचे जो है कि सिर्फ मिसाल है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान कीजिए। खसूसियात आपने लाजमी करनी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कोई सी 4 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात तहरीर कीजिए। ये वाला जो है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। मिसाल की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह कीजिए। इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप की में एक्शन का तयन कैसे करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन बयान कीजिए और जनरल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ कीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो सवाल आपने लाजमी करने हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला, और उसके बाद जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लाजमी आपने सवाल करने हैं। तो इंशाल्लाह इनमें से जो है कि एक सवाल आपको लाजमी आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये रिएक्शन के हद की पेशगोई कैसे करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रिएक्शन के हद की पेशगोई करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मदद करता है। तो ये जो थे हमारे लॉन्ग सवाल और शॉर्ट सवाल आते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप मेरा दूसरा चैनल विजिट कर लीजिए। और बाज़ बच्चे जो है कि इसे बहुत ज़्यादा बड़ा समझेंगे, यानी कि ये सब बच्चे समझेंगे कि आपने तो पूरी बुक ही बता दी। भाई मेरी ये पूरी बुक नहीं है, इसमें अगर आप गौर करें तो एक ही सवाल को घुमा फिरा के जो है कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और पेपर्स में ये तरीके से पूछा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए है। अदरवाइज जो है कि ज़्यादा इसमें जो है कंसंट्रेट किया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल रिएक्शन, और जो है कि इन्हीं चीज़ों को जो है कि ज़्यादा किया गया है। जिन बच्चों ने पहले से बुक पढ़ी हुई है उनके लिए बहुत आसान है, इन सवालों को देखें और अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी इसी में से हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।